अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को स्टडी करने के लिए हम कुछ रूल्स स्टडी करेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन होगा जिसका आपने नेम लिखना है, उसमें आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है। ये जो कंपाउंड आपके सामने शो किया गया है, इसमें हम दो तरह से लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करें, ठीक है, तो चेन के ऊपर जो ग्रुप अटैच होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हैं तो इसमें इस चेन में आपके पास आप लोग देखें 1 2 3 4 5, तो इस चेन में आपके पास 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, चेन के ऊपर जो ग्रुप अटैच होता है इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर आप इसको चेन कंसीडर करें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, इसको कंसीडर कर लें, तो इसमें हम देखते हैं जी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस चेन में आपके पास 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है और इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेते हैं। चेन पे जो ग्रुप अटैच होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो इस चेन में आपके पास 5 कार्बन एटम थे, इस चेन में आपके पास 6 कार्बन एटम है, तो ये चेन आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हुई। तो इसको हम लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे। ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम है और इसमें 6 कार्बन एटम है। तो जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर होगी। जो लॉन्गेस्ट चेन होती है इसके कुछ और नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल इसको मेन चेन कहते हैं, स्टेम कहते हैं, प्रिंसिपल चेन और पेरेंट चेन भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नंबरिंग। अब देखें इस चेन में आप दो तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ से नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन नंबरिंग अगर आप इस तरफ से शुरू करते हैं तो फिर क्या होगा। अब इनमें से एक नंबरिंग जो है वो ठीक है और एक नंबरिंग गलत है। अब सही कौन सी है ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुन लें आप। अगर आप इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं तो देखें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है ये देखें कार्बन नंबर 4 पे अटैच है। तो आप उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पे अटैच होगा। जिस तरफ से हाईएस्ट पोजीशन पे अटैच होगा वो नंबरिंग आपके पास गलत होगी, ठीक है। तो आप उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पे अटैच हो। अगर आप इस तरफ से नंबरिंग शुरू करें तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। चेन पे जो ग्रुप अटैच होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 पे अटैच है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पे अटैच है। इसका मतलब है ये नंबरिंग आपके पास ठीक है और ये वाली जो नंबरिंग है ये गलत है। नंबरिंग करने के बाद अब मैं आपको इसका नेम लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप उस पोजीशन को मेंशन करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन नंबर 3 पे। उसके बाद आप इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखें। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नेम है मिथाइल, ठीक है जी। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम है मिथाइल और ओवरऑल चेन में आपके पास 6 कार्बन है, तो जिस चेन के अंदर 6 कार्बन एटम हो उसको हम कहते हैं हेक्सेन। अगर अल्केन के अंदर 6 कार्बन एटम हो तो उसको हम हेक्सेन कहते हैं, ठीक है जी। अब देखें इस नेम को मैं दोबारा से समझाता हूँ। ये देखें 3, ये जो 3 है ये शो कर रहा है कि ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे अटैच है, और ये मिथाइल ये शो करता है कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है। ओवरऑल चेन के अंदर 6 कार्बन एटम है तो इस वजह से यहाँ पे हमने हेक्सेन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके सामने लिखा हुआ है नंबर इज मेंशन बिफोर नेम। ये जो नंबर होता है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हमेशा नेम से पहले लिखा जाएगा। और नंबर और नेम को आप हमेशा हाइफन से सेपरेट करेंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे देखें सब्स्टिट्यूएंट का नेम है मिथाइल और पेरेंट चेन का नेम है हेक्सेन। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमेशा पेरेंट चेन से हम पहले नेम करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पेरेंट चेन से पहले लिखा जाएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं ऐसा केस जिसमें दो ग्रुप आपके पास अटैच हैं चेन के ऊपर। सबसे पहले आप नंबरिंग इसकी कर लें। आप देखें एक ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, एक ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। आपके पास जब दो सिमिलर ग्रुप अटैच होंगे चेन पे तो आप प्रीफिक्स डाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नेम मिथाइल है तो आप यहाँ पे लिख दें मिथाइल। आप देखें ओवरऑल चेन में आपके पास 4 कार्बन एटम है तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटेन, ठीक है जी।
इस नेम को एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें जी, ये टू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। डाई इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आपके पास दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। ठीक है, जब दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो हम प्रीफिक्स डाई इस्तेमाल करेंगे। दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नेम मिथाइल है। चेन में आप लोग देख सकते हैं 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन की वजह से हमने यहाँ पे मेन चेन का नाम लिखा है ब्यूटेन। ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे ये देखें आप, व्हेन टू सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट देयर नंबर इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स डाई। ठीक है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जब दो सिमिलर ग्रुप्स आपके पास प्रेजेंट होंगे किसी भी चेन में, तो आप हमेशा प्रीफिक्स डाई इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपके साथ ऐसा केस डिस्कस करता हूं जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे अटैच हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे अटैच होंगे, इफ टू आइडेंटिकल ग्रुप्स अपीयर एट सेम कार्बन द नंबर इज सेपरेटेड ट्वाइस। आप देखें, जब दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन, ये देखें कार्बन नंबर 2 पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इस वजह से आप कार्बन नंबर 2 को रिपीट करेंगे। अगर एक कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो वो नंबर हमेशा रिपीट होगा। कार्बन नंबर 2 पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है 2,2। दो सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हमने डाई लिखा है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम मिथाइल है और ओवरऑल चेन में 4 कार्बन एटम है, तो इसका नेम हम लिख देंगे 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी, नंबर को आप हमेशा कॉमा की मदद से रिप्लेस करेंगे। इस पॉइंट में मैं दोबारा से समझा देता हूं कि अगर आपके पास एक ही कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो आप उस नंबर को रिपीट करेंगे। आप इसको 2 डाईमिथाइल नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको लिखेंगे 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। इस एग्जांपल में आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें देखें आप के पास एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पे और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 पे है। नंबर के दरमियान आपने हमेशा कॉमा प्लेस करना है। ठीक है, और जब आप नंबर को नेम से सेपरेट करेंगे तो फिर आपने हाइफन प्लेस करनी है। अब देखें आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे प्रीफिक्स ट्राई इस्तेमाल करूंगा। जब 3 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आपके पास होंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आप प्रीफिक्स ट्राई इस्तेमाल करेंगे। तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नेम मिथाइल है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिथाइल। तो ओवरऑल चेन में हमारे पास 5 कार्बन एटम है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं इसका नेम लिख दूंगा पेंटेन। अगर लॉन्ग चेन में 5 कार्बन एटम हो तो उसको हम पेंटेन कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें, दोबारा समझ लें आप इस नेम को। ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पे है, और ये 4 शो कर रहा है कि तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पे है। जब 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, 3 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, तो आप प्रीफिक्स ट्राई इस्तेमाल करेंगे। तीनों का नाम मिथाइल है, तो यहाँ पे मिथाइल लिख दिया। ओवरऑल चेन में 5 कार्बन एटम है, तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको पेंटेन कह देते हैं। व्हेन 3 सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट देयर नंबर आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स ट्राई। जब 3 सिमिलर ग्रुप्स अटैच होंगे तो आप हमेशा उसके लिए प्रीफिक्स ट्राई इस्तेमाल करेंगे। अब इस केस में आपके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो इसका नेम मैं आपको समझाता हूं। देखें, कार्बन नंबर 2 पे आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो इस वजह से हमने कार्बन नंबर 2 को रिपीट किया। ठीक है, कार्बन नंबर 3 पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो इस वजह से हमने कार्बन नंबर 3 को भी रिपीट किया। ओवरऑल 4 कार्बन एटम है, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स टेट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, व्हेन 4 सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट देयर नंबर आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स टेट्रा। जब 4 सिमिलर ग्रुप्स आपके पास अटैच होंगे तो आप हमेशा प्रीफिक्स टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। और इन चारों सब्स्टिट्यूएंट का नेम मिथाइल है, तो इस वजह से हम यहाँ पे मिथाइल लिख देते हैं, मिथाइल। और कार्बन में 4 चेन में 4 कार्बन एटम है, तो इस वजह से हम इसका नेम लिख देते हैं ब्यूटेन, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। आप नंबर को हमेशा कॉमा से सेपरेट करेंगे, और जब नंबर को नेम से सेपरेट करेंगे तो इसके लिए आप हाइफन इस्तेमाल करेंगे। इस एग्जांपल में आपके पास ऐसा केस है जहां पे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। तो जब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं तो उनको हम किस तरह डील करते हैं, ये आप ध्यान से समझें। अब इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सब्स्टिट्यूएंट देखें, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नेम है इथाइल, और ये दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नेम है मिथाइल। पहले हम नंबरिंग करते हैं। अब देखें, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नेम इथाइल है, और इथाइल का जो पहला अल्फाबेट है वो ई है,
और इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो है वो मिथाइल है और मिथाइल का पहला अल्फाबेट जो है वो M है। तो जब दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे तो आप सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को नेम करेंगे जिसके नेम का पहला अल्फाबेट अल्फाबेटिक ऑर्डर में यानी कि एबीसी में पहले आएगा। इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है। ई पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, एम बाद में आता है, इस वजह से हम इथाइल को पहले नेम करेंगे। तो इथाइल अटैच है कार्बन नंबर 3 पे, 3 इथाइल, और मिथाइल जो है वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। सबसे पहले हम मिथाइल को नेम करेंगे और उसके बाद हम मिथाइल को नेम करेंगे, 2 मिथाइल। और चेन में आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 5 कार्बन आइटम है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे पेंटेन। इस नेम को मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। देखें, ये जो इथाइल है ई से शुरू होता है, मिथाइल जो है वो एम से शुरू होता है। जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आपके पास होंगे तो आप पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को नेम करेंगे जिसके नेम का पहला अल्फाबेट एबीसी में पहले आएगा। ठीक है, इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है, इस वजह से आप इथाइल को पहले नेम करेंगे। और ये 3 शो कर रहा है कि इथाइल जो है वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। ये 2 शो कर रहा है कि मिथाइल कार्बन नंबर 2 मिथाइल का मतलब यह है कि मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। चेन में 5 कार्बन एटम है, तो इस वजह से हम इसको कह देंगे पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। आपने एक चीज याद रखनी है कि नंबर और नेम के दरमियान आपने हमेशा हाइफन प्लेस करनी है। नंबर और नेम के दरमियान अगर आपने हाइफन प्लेस ना की तो आपका नेम गलत कंसीडर होगा। ठीक है, नंबर और नेम के दरमियान आपने हाइफन प्लेस करनी है। ओके, ये देखें यहाँ लिखा हुआ नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। एबीसी में जिस सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेट पहले होगा उसको हम पहले नेम लिखें। फॉर एग्जांपल, इथाइल नेम फर्स्ट देन मिथाइल बिकॉज फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ इथाइल इज ई एंड फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ मिथाइल इज एम, सो ई कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इस वजह से हम जो इथाइल है इसको पहले नेम करते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं इस केस में, और यहाँ पे आप 2 तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक नंबरिंग ठीक है, दूसरी नंबरिंग गलत है। तो कौन सी नंबरिंग ठीक है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस पोजीशन को आप सम कर लें। एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे आप लिखें 2। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन नंबर 3 पे, तो आप यहाँ पे लिखें 3। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 5 पे अटैच है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 5। 2 + 3 + 5 ये आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, ये देखें आपके पास 2 + 3 + 5 10 आ गया। और इस एग्जांपल में देखें, एक सब्स्टिट्यूएंट अगर आप इस तरफ से नंबरिंग शुरू करते हैं, अगर आप इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करें तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम 10 आएगा। लेकिन अगर आप इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर देखें, एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, एक कार्बन नंबर 4 पे अटैच है, एक कार्बन नंबर 5 पे अटैच है। तो अब आप 2 + 4 + 5 करें तो ये आपके पास आएगा 11। तो अगर आप इस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम 10 आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम 11 आ रहा है। तो ऐसे केस में आप उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम स्मॉलेस्ट नंबर हो। जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम बिगेस्ट नंबर होगा आप उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये नंबरिंग जो है आपके पास ठीक है और इस चेन में जो हमने नंबरिंग की है वो गलत है। ठीक है, आप उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। उसके बाद आप इसका नेम लिखें। एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, एक 3 पे अटैच है, एक 5 पे अटैच है। क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो इस वजह से प्रीफिक्स ट्राई इस्तेमाल किया है। तीनों का नाम मिथाइल है तो यहाँ पे हम ट्राई मिथाइल कह देते हैं। ओवरऑल चेन में 5 कार्बन आइटम है तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं पेंटेन, 2 3 5 ट्राई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे देखें, व्हेन 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड, नंबर द चेन स्टार्टिंग विद द एंड विच गिव्स देयर मिनिमम सम। ठीक है, आप उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिनिमम सम आपको प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद आप नेम आसानी से कर सकते हैं। इस कंपाउंड में नंबरिंग करते हुए आपने इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के सम वाला रूल जो है इसको फॉलो करना है।
एग्जाम में आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको कोई स्ट्रक्चर गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसका नेम लिखें, या आपको कोई नेम गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो ये आपकी प्रैक्टिस, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, और उसके बाद आप इसका आंसर इसी वीडियो में देख लीजिएगा। 5 सेकंड के बाद मैं आपके सामने इसका आंसर शो कर दूंगा, तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व कर लें।